हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोग्राम। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। या कुंडली देख रहे होंगे। जैसे कि हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ऐसे ही कुंडली, जैसे मैंने आपको बताया था कुंडली के 12 घर देखें, वो आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं कि कुंडली में जो 12 घर होते हैं वो हमारी बर्थ से लेकर हमारे एंडिंग तक। बर्थ हमारा लग्न से होता है, फर्स्ट हाउस से होता है, एंड देन ऐसे मूव करते 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 हम अपने मोक्ष तक जाते हैं। तो ऐसे ही हमारी ये कुंडली धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण में डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम धर्म त्रिकोण की बात करेंगे। धर्म त्रिकोण में हमारे ये 3 ट्रायंगल आते हैं, 1, 5, 9। ये ट्रायंगल हमारे धर्म त्रिकोण में आते हैं, 1, 5, 9। ये धर्म त्रिकोण में कैसे आते हैं? ये हमें धर्म सिखाते हैं। जैसे हम आए हैं तो हमें अपना ख्याल रखना है। ये लग्न है, ये लग्न हमें अपना ख्याल रखना, हमारे साथ वालों का ख्याल रखना, और हमारे 5th हाउस से हम अपनी एजुकेशन, हमारी प्रारंभिक शिक्षा, हमारी पढ़ाई, हमें पढ़ाई करनी है, हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। जो हमारा 5th हाउस होता है वो इन चीज़ों का होता है। ये हमारे पुराने कर्मों का भी होता है, तो इस जीवन में हमें अपने कर्म कैसे रखने हैं। 9th हाउस हमारे पिता का होता है, हमारे पिता के प्रति धर्म का होता है, हमारे धर्म का हाउस होता है, हमारी धार्मिक यात्राओं का हाउस होता है। तो हम कितना धर्म करेंगे, कर्म करेंगे लाइफ में, ये हमारे 9th हाउस से पता चलता है। ये हमारी हायर एजुकेशन का भी होता है। ये हम आगे की पढ़ाई, हम आगे तक कितने तक जाएंगे, कितनी पढ़ाई करेंगे, मास्टर करेंगे या PhD करेंगे, कितने आगे तक हम पढ़ाई करेंगे, ये हमारा 9th हाउस बताता है। ये हमारा धर्म का हाउस होता है, ये हमारा लग्न का हाउस होता है। हम जो भी कुछ करते हैं, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सब 1st हाउस से पता चलती है। और ये 5th हाउस हमारा एजुकेशन का हाउस है, हमारी सारी हॉबीज़ का हाउस है, और हमारे बच्चों के प्रति हमारे धर्म का हाउस है। तो 1, 5, 9 ये 3 घर बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं, और ये हमें धर्म के बारे में बताते हैं कि हम कितना धर्म कर्म करेंगे और कोई भी काम को कितने अच्छे से करेंगे। फिर होता है हमारा अर्थ त्रिकोण। जब हमारा धर्म त्रिकोण हो जाता है तो फिर हमें कोई भी धर्म करने के लिए, अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं, कोई भी दान करना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अर्थ की नीड होती है, यानी पैसे की नीड होती है, वो कमाने की नीड होती है। तो वो हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। तो 2nd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, ये जो त्रिकोण होता है ये हमारा अर्थ त्रिकोण होता है। 2, 6, 10। 2nd हाउस से हमें पता चलता है कि हम कैसे परिवार से होंगे, कैसे कुटुंब से होंगे, क्या हमारे संस्कार होंगे, और हमें कैसे पैसा आएगा। ये पैसे का घर होता है कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, और हमारा बैंक बैलेंस हमारा कितना होगा, हमारी FD होंगी कि नहीं होंगी, और कैसा हमारा बैंक बैलेंस होगा, हमारा संचित धन। ये हमें अर्थ त्रिकोण बनाता है। 6th हाउस से हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करेंगे, हमारी डेली की इनकम जो होती है वो कहाँ से आएगी, हमारी नौकरी, ये सारा हमें 6th हाउस बताता है। हमारी जॉब का हाउस 6th हाउस होता है। तो ये भी अर्थ त्रिकोण में आता है। यहाँ से भी हम पैसा देखते हैं, यहाँ से भी हम पैसा देखते हैं। और ये 10th हाउस, ये हमारा अर्थ त्रिकोण में आता है। यहाँ से हमारा प्रोफेशन देखा जाता है कि हम प्रोफेशन में कितने सक्सेसफुल होंगे, हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या हम प्राइवेट जॉब करेंगे, ये इसमें बैठे हुए ग्रह डिसाइड करते हैं। और हमारे वर्क प्रोफेशन में कैसा रुतबा होगा, क्या अस्तित्व होगा, हम कितने अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे। तो ये हमारे प्रोफेशन को, और ये भी जब हम जितना अच्छा जाएंगे, जितने अच्छे बनेंगे, उतना अच्छा ही हमारे पास पैसा भी आएगा। तो ये भी हमारा अर्थ त्रिकोण का पार्ट होता है। तो पहला फर्ज होता है हमारा 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण, और फिर अर्थ त्रिकोण। तो ये अर्थ त्रिकोण होता है। फिर काम त्रिकोण। काम त्रिकोण कुंडली में 3rd हाउस, 7th हाउस और
11th हाउस होता है, ये काम त्रिकोण हो जाता है। ये हमारी कामनाओं की पूर्ति का होता है, इसीलिए इसको पराशरी में बहुत अच्छे घर नहीं बताया जाता है इन घरों को, क्योंकि ये कामनाओं के होते हैं, ये डिज़ायर्स के होते हैं। जैसे थर्ड हाउस से हम अपनी डिज़ायर्स भी देखते हैं, थर्ड हाउस से हम अपना पुरुषार्थ भी देखते हैं, तो थर्ड हाउस भी हमारी कामनाओं का हाउस होता है। 7th हाउस से हम अपने जीवन साथी के साथ हमारा साथ, हमें कहाँ घूमना फिरना, सब 7th हाउस से ही हमें पता चलता है। तो ये हमारे जीवन साथी के प्रति, लाइफ पार्टनर के प्रति कामनाओं का हाउस होता है, और ये हमारे प्रॉफिट का हाउस होता है। हम जो भी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हमारी आय कितनी होगी ये हमें 11th हाउस से पता चलता है। और ये हमारी डिज़ायर्स का भी हाउस होता है, तो किसी की डिज़ायर्स जैसे पूरी हो जाती हैं, बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, तो उसका ये हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर ये हाउस ख़राब हो जाता है तो हमारी डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं या बहुत मुश्किलों से पूरी होती है। तो ये हमारे लाभ का घर होता है और हमारी डिज़ायर्स का घर होता है, इसीलिए इसको काम त्रिकोण बोला गया है, क्योंकि ये तीनों कामनाओं के घर होते हैं। यहाँ से भी हम अपने लाइफ पार्टनर के प्रति अपने डिज़ायर को देखते हैं, यहाँ से हम अपने प्रोफेशन के प्रॉफिट को, या लाइफ में किसी भी तरीके का प्रॉफिट होता है वो हम यहाँ से देखते हैं। सोशल सर्किल, हम कितने अच्छे फ्रेंड्स हमारे होंगे, जैसे फ्रेंड्स भी यहाँ से देखे जाते हैं कि हमारे कितने अच्छे फ्रेंड्स होंगे, हमारे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, तो फ्रेंड्स के साथ जो रिलेशनशिप, सोशल सर्कल, वो सब यहाँ से देखते हैं। तो ये भी हमारा कामनाओं का घर होता है कि हम कितने अच्छे रहेंगे, ये सब कामना हम यहाँ से करते हैं, यहाँ से भी हम कामना करते हैं। थर्ड हाउस भी हमारे पुरुषार्थ का होता है कि अगर हमें अर्थ चाहिए, धर्म हो गया, धर्म के लिए अर्थ कहाँ से आएगा, और फिर उस अर्थ के लिए हमें अपने पुरुषार्थ की ज़रूरत होती है कि हम उस अर्थ को कैसे कमाएंगे, तो हम कितनी मेहनत करेंगे, हमें क्या कुछ लाइफ में चाहिए, तो वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और 7th हाउस और 11th हाउस से भी हम प्रॉफिट ही देखते हैं। तो ये हमारा काम त्रिकोण में आता है। जब हमारा ये सब हो जाता है, हमारा धर्म त्रिकोण का काम हो जाता है, हमारा अर्थ त्रिकोण का हो जाता है, हम जॉब भी कर लेते हैं, हमारी कामनाएं भी हो जाती हैं, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, हमारे को प्रॉफिट भी हो गया, हमने सब कुछ करा, तो फिर हम एंड में आते हैं मोक्ष त्रिकोण में। मोक्ष त्रिकोण का होता है 4, 8, 12। 4, 8, 12 इसको सुख स्थान कहा जाता है। ये 8th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता और 12th हाउस को भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये जो हाउसेस होते हैं ये हमें लाइफ में धीरे 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 इतना कष्ट देते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि धीरे धीरे हम मोक्ष की तरफ चले जाते हैं, इसीलिए इनको मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। फोर्थ में भी क्या होता है, हमें सुख मिलता है, हमारी मदर का सुख मिलता है, हमें प्रॉपर्टी का सुख मिल जाता है, हमें वाहन का सुख मिल जाता है, जो कुछ हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो हमारी पूरी हो जाती हैं। हमारे पास एंड में घर भी हो गया, बच्चे भी सेटल्ड हो गए, हमारा गाड़ी भी अच्छी हमारे पास हो गई, हमने लाइफ में जॉब भी अच्छी कर ली, तो हम एंड में सारा सुख भोगने के बाद एंड में फिर मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। तो ये मोक्ष त्रिकोण होता है। ऐसे ही 8th हाउस से भी हमारा बहुत गेन होते हैं, बहुत लॉस होते हैं। ये वैसे एस्ट्रोलॉजी का भी घर होता है, ये गुप्त विद्याओं का भी घर होता है, तो ये भी हमें मोक्ष की तरफ ले जाता है। और 12th हाउस हमारे एक्सपेंडिचर का होता है, लाइक एंड में जब हम हॉस्पिटलाइजेशन हो जाते हैं, हमारा हॉस्पिटल्स में खर्चा होता है, हमारे लॉसेस होते हैं, धीरे 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 करके हमें ये मोक्ष की तरफ ले जाता है 12th हाउस भी। तो ये हमारा मोक्ष त्रिकोण में आता है। तो सारे घर एक दूसरे से आप देखेंगे कनेक्टेड हैं, तो हर घर इम्पॉर्टेंट है, हर घर के कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन वो हमें किस एज में और किस वक्त चाहिए ये डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अच्छा बुरा होता है। मोक्ष त्रिकोण अगर कोई बचपन में ही मोक्ष त्रिकोण के बारे में सोचे तो वो वर्क कैसे करेगा, 2, 6, 10 के बारे में कब सोचेगा। अगर वो और पहले ही 2, 6, 10 के बारे में सोचे, अर्थ के बारे में सोचने लगे, तो वो एजुकेशन कहाँ से लेगा। तो उसको एजुकेशन भी लेनी ज़रूरी है, उसको जॉब भी करनी ज़रूरी है, उसको पुरुषार्थ भी करना ज़रूरी है, उसको आय भी चाहिए, उसको प्रॉफिट भी चाहिए, उसको अच्छी फैमिली भी चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, अच्छा हस्बैंड चाहिए, और उसके बाद वो सारी चीज़ें लेने के बाद फिर मोक्ष की तरफ चला जाता है। तो ये धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और
मोक्ष त्रिकोण के बारे में मैंने आपको बताया। तो कुंडली में आप देखेंगे हमारी पूरी डेस्टिनी फिक्स होती है, सब कुछ हमारा कुंडली के थ्रू प्री डिफाइंड होता है और हमको बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है। ये पराशर जी ने हमको बहुत ही अच्छे सूत्र दिए हैं। तो आशा है आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।